जल्दी से इस पर आप विनोद बंसल जी जवाब देना चाह रहे थे, आपसे शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं कि अब ऐसे वक्त पर तो आपको जब मतलब नाम रखना हो, घर में पूजा पाठ हो, तब तो आप पंडित को ही बुलाते हैं, ब्राह्मण। ऐसा नहीं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, लेकिन जाति का ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, कर्म का ब्राह्मण होना चाहिए। अब देखिए, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा नाम विनोद है, मेरा जन्म वैश्य परिवार में हुआ और मैं नौकरी करता हूँ, मैं अपना को शूद्र मानता हूँ। मेरी पत्नी जो वेदों का उपनिषदों का काम करती है, दर्शनों में आचार्य है, और वो रोजाना ये वैदिक काम कर, जितने काम आपने गिनाए हैं वो सब सारे काम वो खुद करती है, लेकिन जन्म उसका वैश्य परिवार में हुआ तो ब्राह्मण ही बोली जाएगी। ये तो देखिए वर्ण व्यवस्था थी, जिसको बाद में कालांतर में जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया गया। ये तो आप बहुत ही मतलब दार्शनिक वाली जो आदर्श व्यवस्था। एक सेकंड, मुझे किसी को बुलाना है अभी अपने पूजा के लिए घर में, तो पहले से जो तय है ना, वैसे कैसे करूंगी कि भाई ये कर्म से पंडित है कि नहीं है, कहां से कौन सा टेस्ट नहीं है ना जी। देखिए, अगर दर्शन में आचार्य नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे ऐसे आचार्यों को जानता हूं जिनकी जाति मुझे आज तक नहीं पता। अभी आचार्य जी जब मिले थे मेरे को, कभी स्टूडियो मिले, पूज्य संत मिले थे, ये आते के साथ ही मैंने इनको प्रणाम किया। मैंने इनसे जाति तो नहीं पूछी, ऐसा इसलिए प्रणाम नहीं किया कि ब्राह्मण है, नहीं मुझे नहीं पता ये इनकी जाति क्या है। मैं जाति के आधार पर प्रणाम नहीं किया इनको। तो किस आधार पे? मैंने इनको एक भगवा वस्त्र के आधार पर प्रणाम किया। इनके सामने आचार्य लिखा हुआ, कपड़े से पहचानना होगा। सुनिए, देखिए ये आचार्य लिखा हुआ था, इनके नाम क्या है, कपड़े से पहचान ले कि जो ऐसा भगवा पहन के आ जाएगा वही है। निस्संदेह, देखिए कपड़ों से तो पहचान। बोलिए। ये तो हमारे यहाँ कहा गया, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजुच्यते, जन्म से हम सभी कोई शूद्र हैं। जैसी यज्ञोपवीत का संस्कार होता है तो उसको द्विज की उपाधि दी जाती है। वेद पाठित भवेद विप्रा, जब वह वेद का पाठ पढ़ लेता है गुरुकुल में जाकर के, तो उसको विप्र की उपाधि दी जाती है। और ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जब उसके अंदर ब्रह्म का ज्ञान आता है तब वह ब्राह्मण होता है। अभी आपने कहा कि हम कैसे माने कि ब्राह्मण ही कथा कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग वक्तव्य को नहीं मानते, लेकिन लिखित को मानते हैं। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को वहां वाचा जा रहा था, उसी श्रीमद् भागवत महापुराण में जब आप महात्म्य पढ़ेंगे तो 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक में दिया गया है कि कथा वक्ता किस प्रकार होना चाहिए। व्यासाय विष्णु रूपाय, कोई वहां यादव कोई ब्राह्मण नहीं होता, वह साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है। और उसी में कहा गया नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्, साक्षात सरस्वती का वरद पुत्र व्यास पुत्र बैठता है वहां पे। और ये जो श्लोक है, एक सेकंड, वह श्लोक है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रह, यानी भागवत का वक्ता जो व्यासपीठ पर बैठे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा शास्त्र कह रहा है। इसको अखिलेश यादव को भी देखना चाहिए और जो कटाक्ष कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए। ये 20वां श्लोक है। कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए और साथ में ब्राह्मण होना चाहिए, जिसके अंदर वेदों का शास्त्रों का ज्ञान हो और त्रिकाल संध्या करने वाला हो। विप्रो वृक्षस्य मूलम च गायत्री। अभी राजकुमार जी ने कहा ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यदवैश्या पदव्यागुम शूद्रो अजायता। तो ब्राह्मण सिर्फ नाम से नहीं होता है, उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान होता है, तब वह व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी होता है। मंत्राजु दास इस बार रुक जाइए सब प्लीज, एक बार बोलने दीजिए, इतने लोग हैं प्लीज। मंत्राजु दास जी सही कह रहे हैं कि नहीं धर्मगुरु जी? देखिए, पहले तो आभार व्यक्त करता हूं, बहुत ही ये गंभीर विषय है और देश में जिस प्रकार से एक जातिगत धार्मिक रंग देकर एक उन्माद फैलाया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। जो वहां घटना घटी, जिस प्रकार से मुंडन करना, चोटी काटना, बेइज्जत करना, ये भी कहीं नहीं होना चाहिए। देखिए, जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा है कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे से हरि का हुई। हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद में सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। जैसे अभी तमाम राजनीतिक दल के लोग बैठे थे, कहा कि संविधान ने ये अधिकार दिया, संविधान ने वो अधिकार दिया। समय समय पर धार्मिक ग्रंथ से भी देश चला। समय जब था, जब मानव संरचना हुई तो मनु महाराज के द्वारा मनुस्मृति के द्वारा चला, चारों वेदों के द्वारा चला, शास्त्रों के द्वारा चला, कुरानों के द्वारा चला, बाइबिल के द्वारा चला। तो कहां आज संविधान के द्वारा देश चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से एक वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, एक तरफ तो कोई ब्राह्मण को गाली दे रहा है, दूसरे तरफ तो कोई यादव को गाली दे रहा है, ये तो नहीं चलने वाला, ये तो नहीं चलेगा।
सनातन पद्धति में। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीम में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट की वीडियो में देखा होगा जो कथावाचक के साथ हुआ है घटना, और नहीं होना चाहिए था। बहुत ही दुखद घटना था जिसको उसी पे लेकर ये चर्चा हो रही थी कि कथावाचक कौन हो सकता है, नहीं हो सकता है। जहाँ तक हमने सुना है, जाना है, तो जो भी भगवान के प्रति भावना रखता है तो वो पूजा कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे ज्ञानी है जो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। सिर्फ पंडित जी ही शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले ऐसा कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो इन सारे तथ्यों पर आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे कहा गया धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। जो सनातन पद्धति, सनातन संस्कृति विश्व को अपना परिवार मानता है, पूरे विश्व को कुटुंब मानता है, उसमें इस प्रकार से डिबेट तो होनी नहीं चाहिए। गलती वहां पर हुई। पहली बात, इस प्रकार से वो जो आचार्य थे उनके साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए। दूसरी गलती यह हुई कि आचार्य को भी ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए था। गर्व से कहिए हम यादव वंश के हैं, यादव हैं, हम कथा करने जा रहे हैं, हम कथा कर रहे हैं। तो कहने का भाव सिर्फ यही है हमारा, इस प्रकार से जो है वो जाति छुपाकर, लेकिन धर्म थोड़ी संविधान से चलेगा। धर्म तो धर्म उनको नहीं करना चाहिए था। या धर्म की व्याख्या भी संविधान में बैठी हुई है। उनकी बात सुनकर आप जो कहते हैं वो क्या बोल रहे थे, इससे कथा व्यासपीठ से कोई मतलब नहीं। जिस प्रकार से व्यासपीठ अलग चीज है, अखिलेश यादव जी ने सम्मानित करने का काम किया। संन्यास अखिलेश यादव जी को संन्यास करना चाहिए ना। मन के साथ पुराण का संबंध शास्त्रों के साथ में है, वेदों के साथ में है। जो स्मृतियां देखिए, संविधान तो अभी 1950 में बना, लेकिन जो शास्त्र है इससे पहले भी देश चलता था, इससे पहले भी दुनिया चलती थी। तब कैसे चलती थी? तब संविधान कहाँ था? तब संविधान स्मृतियां थी। जो 21 स्मृतियां हैं, भारत का वास्तविक संविधान वही है। ठीक है। आज जो आप संविधान कह रहे हैं, लौट रही हूँ 3-4 लोग अभी तक बोल भी नहीं पाए। अवधेश जी आपके पास आते हुए देखिए, जो ये कंप्लेंट था उस पर 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन ये मामला क्राइम का है। आधार कार्ड 2-2 बनाकर लोगों को चीट करना, अपना एक आइडेंटिटी अपनी रखना और एक ब्राह्मण का भी आइडेंटिटी बनाने ना लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए था। कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। जो भी उनके साथ हुआ है ऐसा कानून के खिलाफ है, उन पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसकी वजह से पूरी जाति का कि यादवों पर ये हमला हो गया, ये इस तरह का रंग देना सही है क्या? नीना जी, मैं इतना कहूंगा कि सबसे पहले तो मैंने सभी लोगों की बातें सुनी और जगत गुरु शंकराचार्य की भी बातें सुनी। आज जिसके पास ज्ञान होगा वही कथा सुनाएगा। संविधान का राज है, कोई सामंतवाद का राज नहीं है, कोई मनुस्मृति का राज नहीं है। तो जिसके पास ज्ञान होगा वो कथा सुनाएगा। और रही बात वहां पर इटावा में कथा सुनाने के लिए गए हुए हमारे संत राम यादव जी, मुकुटमणि शास्त्री जी, श्याम जी, वहां पर जो ये लोग गए थे, पहले जिस दिन गए इनको किसी के माध्यम से बुकिंग कराई गई कि आपको कथा करना है, और कथा वहां ये पहुंचे तो उसके बाद इनका जिस प्रकार से कथा व्यास का, गद्दी में बैठने वाले का संस्कार, सेवा किया जाता है, उस प्रकार सारे परिवार वालों ने इनका सेवा किया। कथा एक दिन स्टार्ट हुई, उसके पश्चात शाम को पता लगा जी आपकी आईडी में प्रॉब्लम है, आप इस जात के हैं, आप उस जात के हैं। तो इनकी पहली बात तो इनकी नीयत सही नहीं थी। इन लोगों को एक बार दिखा दीजिए, उनको उनकी जो पत्नी है साथ में दिखा दीजिए मुझे बीच में करके। हाँ ठीक है। तो एक सेकेंड अवधेश जी, तो आपकी नजर में अब आप बताइए मैडम, हमारे साथ सीधा इस वक्त चल रही है, जुड़ी हुई है ना आवाज आपको? मैडम आपको आवाज आ रही है? मिसेस तिवारी आपको आवाज आ रही है? दोस्तों इस वीडियो को के स्टूडियो पर रिकॉर्ड किया गया था। अंजनाम का सब एंकर हैं, सारे लोग आए हुए थे, पार्टी से भी लोग थे, धर्मगुरु हैं, सब लोग आए हुए थे। अपने अपने तरफ से अपने अपने प्रतिक्रिया रखी, वाद विवाद चल रहा और उन्होंने अपना अपना जवाब शास्त्रों के हिसाब से और जो है सबके हिसाब से रखा गया। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय भी हमें कमेंट में बताइएगा। और आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो भी इस वीडियो में जो भी आपको त्रुटि लग रही हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।